देखिए जीडी में क्वेश्चन पूछा था, 3 उम्मीदवारों ए, बी और सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया। सभी मत वैध थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले। बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर कितना है? 10,000 है। यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले हों तो मतदाता सूची में से पंजीकृत मतदाताओं की संख्या बताइए। देखते हैं। देखिए कुल जो वोट पड़े थे उसमें से कितने 80% लोगों ने क्या किया? मतदान किया है। अब मान लीजिए कि जो कुल वोट पड़े थे वो कितने थे? 100 वोट पड़े थे। 100 में से कितने परसेंट ने वोट डाला? तो 100 में से 80% ने वोट डाला। 100 का 80% कितना हो जाएगा? तो 80 ही हो जाएगा। यानी कितने लोगों ने वोट डाला था? तो 80 लोगों ने वोट डाला था, जो कि सभी के सब क्या थे? वैध मत थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी। अब कह रहा है कि जो ए है, सॉरी जो बी है, बी को ए से 50% कम मत मिले हैं। 50% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/2। तो किसको कम मिले हैं? बी को मिले हैं ए से। तो यदि ए को 2 मिले हों तो बी को कितना मिला है? 1 कम, यानी कि 1 ही मिलेगा बी को। यानी यदि ए को 2 मिले हैं तो बी को कितना मिला होगा? 1 मिला होगा। ठीक। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि बी को सी से 10% अधिक मिले हैं। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। यानी यदि बी को 10 यदि सी को 10 मिले हों तो बी को कितना मिलेगा? 1 अधिक। ठीक है, यानी यदि सी को 10 मिले हों तो बी को 1 अधिक मिलेगा, यानी कि कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। ठीक। अब यहाँ से आप तीनों का संयुक्त अनुपात निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं? 1 के सामने वाली जगह में 1 लिख दीजिए और 11 के सामने वाली जगह में 11 लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 10 एकम 10। तीनों को जो वोट मिले हुए हैं, वैध वोट, वो किस अनुपात में मिले हुए हैं? 22, 11 और 10 के अनुपात में मिले हुए हैं। ठीक है। अब बी और सी में का जो अंतर है वो कितना है? तो 10,000 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है अनुपातिक दृष्टि से? तो 11 और 10 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। इसका मतलब जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो किसके बराबर है? तो 10,000 के बराबर है। ठीक है, तो कुल मिला के जो 22 और 11, 33 और 10, 44। 44 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 10,000 है, 44 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44 गुणा 10,000। ठीक, यानी कि 4,40,000। ठीक है, इतने क्या थे यहाँ पे? कुल वोट, कुल आपके वैध मत थे, है ना। और कुल वैध मत थे कितने? कुल वैध मत थे आपके 80 यूनिट। ठीक है, कब थे? जब हम 100% को मतदाताओं की सूची हम कितनी मानते हैं? 100 मानते हैं। तब हमारे जो वैध वोट थे वो कितने थे? 80 थे। ठीक है, तो ये जो आपको दिखा डेटा है, ये कितने यूनिट के बराबर दिखा रहा है? तो ये आपका, देखिए यहाँ थोड़ा सही कर लीजिए, 22 और 11, 33 और 10, 43, यहाँ 43 कर लीजिए। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा? 43 ही हो जाएगा। ये जो डेटा है कितने यूनिट के बराबर है? 80 यूनिट के बराबर है। तो 80 यूनिट की जो वैल्यू है वो 43,000, सॉरी 4,30,000 बटे में, बटे में कुछ नहीं, 80 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इतनी। तो 100 यूनिट, यानी जो कुल वोट पूछा आपसे, कुल मतदाता की सूची, वो कितनी हो जाएगी? 100 यूनिट के बराबर हो जाएगी। तो 100 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 43,000, सॉरी 4,30,000 बटे में 80 गुणा 100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक है, 4 से काटिए इसको, तो 4 से कटेगा आपका 4 एकम 4, 0, 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे, 4 पंजे 20। ठीक है, और फिर 2 जीरो और गुणा हो जाएगा आपका 5 का। 5 गुणा करते हैं, इसमें कितना आएगा? तो 5 गुणा 0, 0, 55, 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, हासिल के 3, 5 का 0, 0, 3, 3, 5 एकम 5, यानी कि 53,700, सॉरी 5,37,500। 5,37,000 आपके क्या होंगे? कुल पंजीकृत वोट होंगे। ठीक है, जो कि 100 यूनिट के बराबर हमने माने थे शुरू में। क्लियर? ऑप्शन नंबर 2। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।